आजकल ऑनलाइन शॉपिंग लगभग हर कोई करता है, लेकिन अगर सोचिए कि आपको एक ही जगह पर अलग अलग सेलर्स और ऐप्स के ऑप्शन मिल जाएं, तो शॉपिंग करना कितना आसान हो जाएगा। बिल्कुल, और इसी सोच के साथ शुरू किया गया ओएनडीसी यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसका उद्देश्य है डिजिटल शॉपिंग को आसान बनाना ताकि छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बिजनेसेस को बराबरी का मौका मिल सके। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बात करने के हमारी खास मेहमान तमन्ना शर्मा जी, प्रोग्राम मैनेजर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव ओएनडीसी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। तो सबसे पहले तो हमारे आप व्यूअर्स को बहुत ही आसान भाषा में बताइए कि ओएनडीसी है क्या और इसका पर्पस क्या है। जी, तो ओएनडीसी एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो एसेंशियली एक टेक्नोलॉजी है, एक नेटवर्क है जिससे बहुत सारे ऐप्स जुड़ सकते हैं और उनके थ्रू बहुत सारे सेलर्स और बायर्स जुड़ सकते हैं। जैसा आपने बोला, जैसे अगर हम यूपीआई का एग्जांपल ले लें, यूपीआई से आप कैसे पेमेंट करते हैं? आपके पास कोई ऐप होता है, गूगल पे, पेटीएम, भीम, बहुत सारे ऐप्स हैं। आपका कोई भी बैंक अकाउंट हो सकता है जो जुड़ा हुआ होता है उस ऐप से। अब आप किसी भी सेलर के पास जाएं या किसी भी दुकान पे जाएं तो आप उसको इंस्टेंटली पेमेंट कर सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हैं और आप किस बैंक अकाउंट से जुड़े हुए हैं। जो सेलर है वो भी किसी भी ऐप से पेमेंट ले सकता है। तो एक एसेंशियली एक इंटरऑपरेबल सिस्टम है जिससे आप कोई भी ऐप और कोई भी बैंक अकाउंट से जुड़ के पेमेंट कर सकते हैं। उसी चीज़ को अगर हम ई कॉमर्स में लाना चाहें तो वो एसेंशियली ओएनडीसी है कि आप जो भी ऐप यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ोन में, उससे आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि आप कौन से सेलर्स देख सकते हैं। आपको एसेंशियली आइडिया है कि आप जितने भी सेलर्स हैं ओएनडीसी से जुड़े हुए, वो आप एक ही ऐप के थ्रू सबको देख सकें। तो एक ये इंटरऑपरेबल नेटवर्क है ई कॉमर्स के लिए। तो ओएनडीसी ई कॉमर्स की हम बात करें तो पुराने प्लेटफॉर्म आधारित मॉडल से ये कैसे अलग है? जी, मैं पुराने मॉडल्स नहीं बोलूँगी, मैं ट्रेडिशनल मॉडल्स बोलूँगी उनको, जो बहुत सारे देशों में हैं, इंडिया में भी बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं। उसमें क्या होता है कि जो ई कॉमर्स के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, एक वैल्यू चेन जिसको कहते हैं। जैसे आपको सेलर्स लाने हैं, आपको सेलर्स का कैटलॉग बनाना है, उनकी प्राइसिंग लानी है, आपको दूसरे हैंड पे बायर्स लाने हैं, आपको उनको अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स देने हैं, उनको सेल्स देनी है, और इस सबको एक साथ लाने के लिए आपको रेटिंग्स देनी है, पेमेंट अश्योरेंस देनी है, आपको इंश्योर करना है कि किसी को कुछ पसंद नहीं आया तो वो टाइमली रिटर्न हो जाए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अभी ट्रेडिशनल मॉडल में ये एक ही कंपनी करती है। और ये कंपनीज यूजुअली बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं, बहुत पैसे होते हैं। तो एक ही कंपनी जब ये सारी चीज़ें करती हैं तो वो सारे जो टर्म्स ऑफ बिजनेस हैं वो डिक्टेट कर सकते हैं। तो ओएनडीसी इसको बदलने की कोशिश कर रहा है कि हर जो वैल्यू चेन है ई कॉमर्स का, उसमें अलग अलग कंपनियां साथ जुड़ के ये सारा काम करें। तो इसमें क्या होता है कि फिर एक आपको बड़ी कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी कंपनी भी, लेट्स से अगर वो सेलर साइड पे फोकस करना चाहते हैं, मैंने एक टेक्नोलॉजी बना ली है जो मैं सिर्फ सेलर्स के लिए कैटलॉग क्रिएट करूंगी और मैं सिर्फ उसी पे फोकस करूंगी, तो मैं सिर्फ वही काम कर सकती हूँ। और ओएनडीसी आपको बाकी जो भी स्टेप्स हैं वो डिफरेंट कंपनीज के साथ जोड़ देगा कि एक पूरा एक ई कॉमर्स का चेन एक साथ आ जाए। ओके, तो ओएनडीसी जो छोटे या फिर हम एमएसएमईज की बात करें तो उनको ट्रेडिशनल बिजनेस से आगे बढ़कर डिजिटल होने में किस तरह से मदद कर रहा है? जी, मैं कहूँगी कि ओएनडीसी का मकसद ही यही है कि वो जो हमारे देश के छोटे सेलर्स हैं, जो एमएसएमईज हैं, जो अलग अलग शहरों में बहुत स्मॉल बिजनेसेस हैं, उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए बना है। तो इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे अभी अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहें, जैसे कोई एमएसएमई कोई अपना प्रोडक्ट बेचना चाहे, तो उन्हें उस प्लेटफॉर्म के टर्म्स पे ही चलना होगा। और यूजुअली इन प्लेटफॉर्म्स की कमीशन बहुत हाई होती है, 30 से 40% होती है, जो एक स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत महंगा पड़ जाता है। स्पेशली अगर आप एक किसी छोटे शहर से प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपका प्रोडक्ट ही 100 रुपये का है, उस पर आपको 30% कमीशन पे करनी पड़ जाए तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है एमएसएमईज के लिए। ओएनडीसी इसको बदल रहा है। ओएनडीसी से अगर आप जुड़ेंगे, जितने भी आपके ऐप्स हैं उस पे जो कमीशन होती है वो बहुत कम होती है, 10% से ज़्यादा कम होती है। तो एक तो आपका 30 से 40% से ऑटोमेटिकली 10% जो कॉस्ट है वो कम हो गया। ऊपर से ओएनडीसी गवर्नमेंट के साथ जुड़ के आपको बहुत सारा सपोर्ट देता है, बहुत सारे इंसेंटिव्स देता है।
तो ये ऑन ग्राउंड हम बहुत सारा काम कर रहे हैं जिससे एमएसएमईज को ई कॉमर्स में आने के लिए आसानी होती है। बिल्कुल। तो ऐसे में जिन सेलर्स को डिजिटल होना बहुत ही पेचीदा या फिर महंगा लगता है, तो उनके लिए ओएनडीसी ई कॉमर्स की राह को कैसे आसान बना रहा है? जी, आई थिंक जो मैंने अभी बोला उसी का एक एक्सटेंशन है कि पहली बात तो आपकी कमीशंस बहुत कम हो गई, आपको एक ही कंपनी के टर्म्स पे नहीं चलना पड़ रहा है। ओएनडीसी ऐसे तरीके से काम करता है कि सबके लिए वो एक कमर्शियली वायबल इकोसिस्टम बन जाए। दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगी कि हम गवर्नमेंट के साथ ही काम करते हैं। ओएनडीसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है और हम बहुत एक्टिवली हर स्टेट में जो गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। तो हर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो एमएसएमईज को ओएनडीसी पे और ई कॉमर्स पे जुड़ने के लिए ला रही हैं। तो बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, बहुत सारी ऐसी हेल्प है जो गवर्नमेंट इन छोटे सेलर्स को देने की कोशिश कर रही है ताकि वो ओएनडीसी से जुड़ जाएं। मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो एमएसएमई टीम स्कीम है एक, जो जितने भी सेलर ऐप्स हैं और बायर ऐप्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं अपने एंड पे बायर्स और सेलर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए। जैसे अगर मैंने एक सेलर ऐप बनाया, मैं ओएनडीसी से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं एमएसएमई टीम स्कीम के द्वारा कुछ इंसेंटिव ले सकती हूँ गवर्नमेंट से किसी सेलर का कैटलॉग क्रिएट करने के लिए, उनको ऑनबोर्ड करने के लिए, उनकी सेल्स कराने के लिए। ऐसे डिफरेंट इंसेंटिव्स हैं। तो अगर ये इंसेंटिव मैं एज अ सेलर ऐप अपने सेलर को ही पास ऑन कर दूँ तो उनके लिए भी बहुत चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें डिजिटल इंडिया और सेल्फ रिलायंट इंडिया के विजन में ओएनडीसी की क्या भूमिका है? जी, मैं कहूँगी बहुत ही महत्वपूर्ण है ओएनडीसी का इसमें रोल, क्योंकि डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करें तो कॉमर्स इन इटसेल्फ किसी भी इकोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। डिजिटल कॉमर्स अब विद इन दैट एक बहुत ही बड़ा पार्ट लेना स्टार्ट कर रहा है, स्पेशली इंडिया में। तो अगर हम ई कॉमर्स जैसी चीज़ ला पाएंगे और बहुत ही छोटे छोटे शहरों तक उसको पेनिट्रेट कर पाएंगे तो लोगों का डिजिटल स्किल्स, डिजिटल टूल से एक बहुत ज़्यादा फेमिलियरिटी बढ़ जाएगी। तो वो एक डिजिटल इंडिया का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो भी आगे बढ़ाएगा। सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात करें तो आई थिंक अगेन ओएनडीसी का जो ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो रूरल सेलर्स हैं, जो हमारे एमएसएमईज हैं, जैसे हमारी महिलाओं के बहुत सारे एसएचजीज हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ों को मिला के ओएनडीसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे में आप ओएनडीसी को लेकर हमारे दर्शकों यानी कि खरीदारों और छोटे जो दुकानदार हैं उन दोनों को ही क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ ओएनडीसी से जुड़िए। हमारी वेबसाइट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप वेबसाइट पे गो थ्रू करिए। आप ओएनडीसी पे किसी से भी जुड़ सकते हैं, हमको ईमेल भेज सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एक छोटी सी टीम है जो दिल्ली से काम करती है। तो मैं कहूँगी कि आप हमसे रीच आउट करिए, हमारी वेबसाइट पे आइए। हमारे बहुत सारे नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स भी हैं, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं, वो भी हमसे बहुत वेल कनेक्टेड हैं। तो बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। जितने भी सेलर्स हैं जिनको ई कॉमर्स करना है, आई वुड इंकरेज कि वो हमसे आके बात करें। बिल्कुल। तो आज ओएनडीसी से जुड़ी इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए प्रोग्राम मैनेजर स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव ओएनडीसी से तमन्ना शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।